हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। फाइव कार्ड्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। जय हो शिव शक्ति, जय हो भोलेनाथ। अब भोलेनाथ आए हैं तो आज पीछे रह गए हमारे बरगंडी जी। जय माँ। वन मोर कार्ड, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। सो गाइज यहाँ पर एनर्जी सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन हमारे पास है धनु राशि, मकर राशि, मीन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कर्क राशि। इंग्लिश में सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, लियो, लिब्रा, कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी इज़ वेरी हाई, पॉजिटिव एनर्जी है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पा रहे हैं और गुस्सा है, अग्रेशन है, एंग्जाइटी है, थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर होगा बट ये टेम्पररी है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। इनकी एनर्जी में आपके फेवर में एनर्जी नज़र आ रही है। कोई निर्णायक फैसला भी ये लिए हैं ऑलरेडी क्योंकि ये करंट एनर्जी है और उस फैसले पर आगे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फुल पावर में है, पावर की कहीं भी कोई भी कमी नहीं दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई, डीपली क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। सबसे पहले टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ वॉन्ड्स विद स्ट्रेंथ। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बैलेंस में है और पावर में है। पावर की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जिस पावर का आप इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे पार्टनर कब स्टैंड लेंगे, कब मेरे लिए एक्शन लेंगे, कब इतने पावरफुल बनेंगे कि दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट कर पाएँ, तो ये वो पावर नज़र आ रही है। डेविल। डेविल को चंद्रमा ने क्लैरिफाई किया है मून विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पीरियड में इनके इमोशंस आपके फेवर में हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। इवन बॉटम से डेविल आया है तो डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई किया है। सो मून एंड डेविल, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका इमोशंस बहुत हाई है इस वक्त। आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर हो सकता है। शक बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको देखने मिलेगा कि आपके पार्टनर आप पे बहुत शक कर रहे हैं, वो आपको चेज़ कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन। थर्ड नंबर पे आया था हमारे पास जजमेंट ना। थर्ड नंबर पे क्या आया था मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए हम हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे पहले। हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद 4 ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पीरियड में ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे सिचुएशन एंड करनी है, कहाँ पर शुरू करनी है, किसके साथ ब्रेकअप करना है, किसके साथ नई शुरुआत करनी है। चैरियट, 10-10, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है तो यहाँ पर क्लोजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस क्लोज हो रहे हैं। फैमिली सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अगर है फैमिली की तरफ से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में तो वहाँ पे एंडिंग है। 10 ऑफ सोर्ड्स। कैसा जजमेंट? जजमेंट को जजमेंट ने ही क्लैरिफाई किया है विद हेरोफेंट। शादी का निर्णय,
सक्सेसफुली ले पाएंगे आपके पार्टनर। मतलब निर्णय इन्हीं को लेना है, सक्सेसफुली लेना है। फैमिली अगर इनको प्रेशराइज़ कर रही है तो इन्होंने उस सिचुएशन को एंड कर दिया है। यहाँ पर ज़िद है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर निर्णय ले रहे हैं। निर्णय शादी से रिलेटेड है और कोई इंटरफेयर करेगा तो उसके साथ एनर्जी इनकी मैच नहीं करेगी, उससे दूरी बना लेंगे। फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में है आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ ताकि ये सिचुएशन से निकल सकें और बैलेंस आउट कर सकें। हर्मिट की एनर्जी है विद 2 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में अगर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये खुश नहीं है, आइसोलेटेड एनर्जी में है। थर्ड पार्टी का लेकर और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। क्यों आइसोलेटेड है? क्योंकि लव लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। लव लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। क्या इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो डेस्टिनी में होगा वो होकर रहेगा, ऐसा इनका मानना है। तो ये निकलेंगे ही निकलेंगे इस सिचुएशन से, नो डाउट इन दैट। सो एनर्जी अच्छी है आपके पार्टनर की, आपके फेवर में है, बट थोड़ी सी हैवी है। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। मे बी आपने वेट लूज़ किया है या वेट गेन किया है, व्हाटएवर, कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल आपने बदला है या आपका हेयर स्टाइल आपने बदला है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस आपने किए हैं या आपका रंग बहुत निखरा है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस जिससे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और ये आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ द वर्ड की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों में जो डिस्टेंस आया है वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आपके बारे में ही सोच रहे हैं 24/7, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। 24/7 उनके सबकॉन्शियस में आपकी एनर्जी है। प्यार बहुत बढ़ा है। अगर आपसे दूर भी है तो इस वक्त प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। प्यार में बरकत ही हुई है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप को लाइटली नहीं लेना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है टू अचीव सक्सेस। क्या सोच रहे हैं प्लीज़ बताएं हमें। एक्शन कैसे लेना है ये सोच रहे हैं। फैमिली को कैसे मनाना है ये सोच रहे हैं। अपने आप को पावर में कैसे रखें, कैसे ऐसे डिसीजंस लें जो थोड़े कठिन हैं। और स्पिरिट गाइड्स की मदद भी इनको मिल रही है इस सिचुएशन में। क्या एक्शन ले पाएंगे जल्द से जल्द? क्या चल रहा है दिमाग में? थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है कुछ लोगों के पार्टनर को, बाकी सब सिचुएशंस परफेक्ट है। क्या अप्रिशिएशन को और क्लैरिफाई करेंगे? देखिए आप इमोशनल हैं, लेकिन फिर भी बात ना होते हुए भी अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं, आपने अपने आप को बैलेंस में रखते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते को जीतना है। जितना आपसे डिटैच थे उतने ज़्यादा अटैचमेंट आपसे होती जा रही है। ये इनकी फीलिंग्स है इस वक्त आपके बारे में। ये सब चीज़ें चल रही हैं इनके सबकॉन्शियस में। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए बताएं एंजल्स। विदिन 24 आवर्स रोमांटिक मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसे भी आप देखोगे कि वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं कि मिलो मुझसे, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहेंगे कि मेरी डेस्टिनी तुम्हारे साथ है, ये मैंने परिवार में बता दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं? बहुत जल्द यूनियन होगा। एग्जैक्टली यही मैसेज आ गया आपके लिए। खुश रहिए, बस जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी खुशियाँ आपके लाइफ में इंटर करेंगी। खुश रहना सीखिए, हर सिचुएशन में हैप्पी रहना सीखिए। आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। जो दुख में भी मुस्कुराते हैं, कष्ट में भी मुस्कुराते हैं, इवन ऐसी सिचुएशन में भी मुस्कुराते हैं जिस सिचुएशन में लोगों को मरने का मन करे, वही लोग जीतते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं। उन पर डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा होती है। डिवाइन एनर्जीज ऐसे लोगों को हारने नहीं देती जो लोग अपने मुश्किल समय में भी हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। कल एनर्जी थोड़ी हैवी थी, परसों बहुत अच्छी थी, परसों बहुत सारे यूनियंस हुए। कल हैवी थी, कल मुझे ऐसे कोई ख़ास मैसेजेस नहीं आए और आज फिर यूनियन की एनर्जी दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं, ज़्यादातर लोगों को इस वक्त सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, पेट दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इवन आपको ऐसा भी लगेगा कि इंडाइजेशन है। थर्ड पार्टी की तरफ से भी ट्रिगर्स आपके पार्टनर को या आपको मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। गले से संबंधित भी इश्यूज़ दिख रहे हैं। आँखों में दर्द, गले में दर्द, खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने मिलेंगी। ये एक्चुअली इसलिए होगा क्योंकि आपके पार्टनर का या आपका जिसका भी कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो एरिया सबसे जल्दी प्रभावित होगा। साथ ही साथ यहाँ फर्टिलिटी की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो इस टाइम पीरियड में बहुत उग्र रूप में आपको देखने मिलेगी। थर्ड पार्टी के कारण ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलेगा, या तो आपको या आपके पार्टनर को। ये ब्लॉकेजेस क्यों आए हैं? ये ब्लॉकेजेस इसलिए आए हैं क्योंकि ब्लॉकेज है, हील नहीं हुआ है अभी। तो कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, बट समय लग रहा है। जब तक ये ब्लॉकेजेस हील नहीं होते, टावर मोमेंट, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रह सकता है। चीज़ें ठीक होके फिर ख़राब हो जाए, फिर ठीक होके फिर ख़राब हो जाए, ऐसी सिचुएशन। ब्लॉकेज हील कीजिए। कैसे करना है प्लेलिस्ट में है। क्यों टावर मोमेंट आ गया? जब तक ब्लॉकेजेस रहेंगे आपके पार्टनर बातचीत करेंगे और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो ब्लॉकेज हील कीजिए। जिनके ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं उनके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, या 2 महीने के अंदर। कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, मैसेजेस तो आपको ऑलरेडी आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है आज के दिन में? रोमांटिक लाइफ, लिसन टू योर इंट्यूशन। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, इट्स अप टू यू। परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं रोमांटिक लाइफ में अपनी इंट्यूशन की सुनिए। सबसे बड़ा टैरो रीडर, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ा ज्ञाता आपका सोल है। तो अपनी सोल पर सबसे ज़्यादा भरोसा कीजिए। उसके बाद बाहरी लोगों पे, बाहरी दुनिया पर भरोसा कीजिए। आपकी सोल अगर कह रही है रुको तो रुको। आपकी सोल कह रही है बस मत रुको, अब बस बहुत हो गया, तो मत रुको। फिर चाहे दुनिया आपसे कह दे रुक जाओ, मत रुको। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपको कही जा रही है। अगर आपको नहीं पता कि इंट्यूशन से कैसे जाने, इंट्यूशन क्या है, कैसे पता चले मेरी इंट्यूशन, तो उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। बाकी आपके हाथ में, आपकी मर्ज़ी है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आप जागृत करेंगे अपनी एनर्जीज़ को। ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी 84 लाख योनियों को देख सकता है। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता है कि अपनी इम्पॉर्टेंट जन्मों को देख सके। आपके इम्पॉर्टेंट जो भी जन्म हैं जिसमें आपसे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो आप इस लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसको तो आप देख ही सकते हैं थ्रू मेडिटेशन।
तो मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है, और जब आपकी इंट्यूशन पावरफुल होती है तो आप अपने आप जान जाते हैं कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, किसका ऑरा सही, किसका ऑरा गलत, किस जगह पर पॉजिटिविटी है, किस जगह पर नेगेटिविटी है। आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाता है, कोई भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी मेडिटेशन करेगा वो जिस घर में जाएगा ना, उस घर की एनर्जी को पिक कर लेता है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले का एक बात है, मैं एक जगह गई अपने ही एक रिश्तेदार के घर, तो उनके यहाँ मैं जैसे ही बैठी, उन्होंने पानी वानी पूछा, तो मैं जनरली बाहर पानी वानी नहीं पीना पसंद करती हूँ, मैं अपना पानी साथ लेकर घूमती हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ गई तो एक साइड से मुझे एक परछाई दिखी, तो अंधेरी अंधेरी सी, अंधेरी मुझे फील हो जाता है। तो वह अंधेरा अंधेरा मुझे कुछ लग रहा था, जबकि फुल रोशनी जल रही थी हर जगह। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ है, धुआं जैसा। तो मैं बार बार पूछ रही थी इधर किचन है क्या, तो बोले नहीं इधर किचन नहीं है। फिर मैं एक बार देखी, फिर मुझे धुआं जैसा कुछ दिखा, तो मैं समझ गई वहाँ नेगेटिविटी है। फिर उन्होंने शायद नोटिस किया कि मैं बार बार उस साइड क्यों देख रही हूँ, तो उन्होंने पूछा कि ये एक कमरा है जिसमें पहले हमारे कोई रहते थे, उनकी मृत्यु हुई। तब मुझे समझ में आया कि मुझे वहाँ पे धुआं क्यों दिख रहा है। तो वो हो जाता है, आप समझ जाते हो। तो अभी तो हम लोग बच्चे हैं, अभी तो हम लोग को इतना ज्ञान नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन जब आप इस फील्ड में उतरते हो, जब आप सीखना शुरू करते हो, जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आप भक्ति में आपके थोड़ी थोड़ी शक्ति आपको मिलने लगती है, तो आप अपने आप ये चीज़ें, आप बताओ ना बताओ, आपको नोटिस होने लगती है कि कहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है बैठना, कहाँ आपको बैठने का मन कर रहा है, किसके घर जाके आपको खाने का मन कर रहा है। जिसके यहाँ आपको ऑरा अच्छा लगेगा, वाइब्स अच्छी लगेगी, आप ज़मीन पर भी बैठ के खा सकते हो। बट जहाँ पर आपको वाइब्स अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ आपके सामने सोने की थाल में भी खाना परोस दिया जाए ना, आप नहीं खा सकते। आपकी एनर्जी वहाँ पे मैच नहीं करेगी। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सही को सही, गलत को गलत जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि 15 मिनट बोला गया है इसलिए हम 15 मिनट टाइम देख के बैठे और मंत्र लगा लिए या चैंट कर लिए और चले गए। ऐसा करने कोई मतलब नहीं है। जब आप करो, सच्चे दिल से भगवान को याद करो, यही मेडिटेशन है। सिर्फ भगवान को देखो, आकाश को देखो, भगवान की बनाए इस प्रकृति को देखो, उनसे बातें करो, ध्यान आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद करो, उनसे बातें करो, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। वो खुद आपको जवाब देना शुरू कर देंगे। तो प्रकृति से जुड़िए, जितना आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद आप मंत्र कीजिए, वो चीज़ लगती है। कई लोग सिर्फ बड़े बड़े मंत्र बोलने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ दिन बोलते हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट करिए आप। कनेक्ट करने का सही तरीका है आत्मा से जुड़िए, परमात्मा से। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एस्ट्रो विद एम सिंह पे आज वीडियो नहीं आई है, देखते हैं अगर थोड़ी देर में पोस्ट कर पाए तो कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम है आज, पर्सनल काम है, कोई ऑफिशियल काम नहीं है, बट पर्सनल काम है। सैटरडे संडे में ही रखती हूँ मैं जितने भी मेरे पर्सनल काम होते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो समय नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।